हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ये दोस्तों क्लास 12 का सोशियोलॉजी बुक 1 भारतीय समाज का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्याकी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्याकी वह विज्ञान है जो समाज की जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का अध्ययन करती है। अर्थात जनसंख्याकी जो है वो जनसंख्या के बारे में बताती है, चाहे उसका आकार कैसा हो, संरचना कैसा हो या फिर वितरण, ये सब के बारे में जो है ये डिस्कस करता है। दोस्तों, यदि आपको इसको डेप्थ में समझना है तो आप इसका जनसंख्या आकार के बारे में वर्णन कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप संरचना के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप जो है उसका वितरण के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट करें, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो चलिए विशेषताएं डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है भूमिका। दोस्तों, परिचय। आपको किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको उसका परिचय देना होता है, तो आप परिचय दे सकते हैं। कम से कम उसको जो है 5 लाइन तक होनी चाहिए। ठीक है, 4 से 5 लाइन आप लिखते हैं परिचय में तो इनफ है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक लाइन इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। मैं एक लाइन लिख रहा हूं परंतु आपको जो है 4 लाइन लिखना है, 5 लाइन लिखना है। वो कैसे होगा? ताकि मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझाऊं और आप समझ सकें और उस तरीके से आप जो है अपने एग्जाम में लिख सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, परंतु वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत जो है फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुका है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है बहुत ज़्यादा जनसंख्या। लगभग 140 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे देश में निवास करती है। असमान वितरण है, अर्थात कुछ राज्य अधिक जनसंख्या वाले हैं तो कुछ राज्य कम है। दोस्तों, आप कमेंट करें कि भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, और आप ये भी कमेंट करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है युवा प्रधान। भारत की आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और नेक्स्ट है लिंग अनुपात, जिसमें पुरुष की संख्या महिलाओं से अधिक है। यहाँ पे दोस्तों आपको निष्कर्ष भी डालना है और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भारत की जनसंख्या विविध और असमान है, जो सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जन्म दर क्या होती है कि प्रति 1000 लोगों पर सालाना जन्मों की संख्या, जन्म होने की संख्या जन्म दर कहलाती है। वही मृत्यु दर है प्रति 1000 लोगों पर सालाना मृत्यु की संख्या, मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो है भारत की जो हॉस्पिटलें हैं, अस्पतालें हैं, उसकी अच्छी देखरेख की रिजल्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में लिंग अनुपात की विशेषताएं बताइए। तो लिंग अनुपात क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। असमानता की अगर बात करें तो कुछ राज्यों में लिंग अनुपात जो है कम है तो कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से असमानताएं होती है। कारण देखा जाए तो उसका कारण है सामाजिक रूढ़ियां, लिंग चयन, स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो इसका देख सकते हैं। चलिए, हर एक क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर निष्कर्ष डालते हैं और परिचय डालते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में आयु संरचना का महत्व समझाइए।
तो यहाँ पे देखते हैं इसका संरचना क्या है। तो सबसे पहला है जो आपका बचपन वाला जो होता है वो होता है जैसे कि 0 से 14 वर्ष के लोग, ठीक है। वहीं पर जो कार्यशील व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब जिनके शरीर में ताकतें होती हैं, वो जो उम्र होता है वो होता है 15 से लेकर 59 अर्थात 60 वर्ष तक। और 60 वर्ष से जो अधिक होती है उसको वृद्ध अवस्था में रखा जाता है, अर्थात बूढ़े लोगों की स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है वो तेजी से हो रही है। इसका कारण क्या है कि उच्च जन्म दर, मतलब अधिक जन्म दर हो रही है, और मृत्यु की जो दर है उसमें कमी हो रही है, ठीक है। सांस्कृतिक कारण में अगर देखा जाए तो बड़े परिवार को सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आर्थिक कारण में अगर देखा जाए तो खेती और परिवार में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों का विवरण दीजिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो रही है, अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट है वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, अर्थात कन्या और संतान योजना, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे आपको योजना देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है साक्षरता और जागरूकता, जिसमें शिक्षा का प्रचार किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया गया है। और नेक्स्ट है विविध अभियान, जिसमें छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी जागरूकता फैलाई जा रही है, जिस कारण वर्ष भारत में जितनी भी जनसंख्या उसको कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति बताइए। तो ग्रामीण और शहरी इस दोनों के बारे में आपको जो है थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, जो कि आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। शहर के बारे में 3 पॉइंट और ग्रामीण मतलब गांव के बारे में 3 पॉइंट आप जो है बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है। अगर मान लीजिए भारत में अधिक जनसंख्या हो गई तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस पर विचार करें और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रभाव क्या होगा, रोजगार की कमी। अगर अधिक आबादी हो तो रोजगार की कमी हो सकती है। संसाधनों पर दबाव, अगर संसाधन हमारे पास कम होंगी और लोग ज़्यादा होंगे तो फिर संसाधन का इस्तेमाल भी इंसान लोग कम कर पाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, गरीबी और असमानताओं में वृद्धि। तो ये सारे जो है इसके परिणाम निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में लिंग अनुपात और उसके सामाजिक प्रभाव पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या कम, कुछ राज्यों में महिलाओं की संख्या कम है। इसका कारण क्या है, तो लिंग चयन है, स्वास्थ्य है, असमानता है, सामाजिक रूढ़ियां है। और सामाजिक प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे आप सामाजिक प्रभाव देख सकते हैं विवाह संतुलन, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार, ये हो गया इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनसंख्या नीति का महत्व बताइए। तो जनसंख्या नीति मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या के बारे में जो भी नीति बनाई गई है तो उसमें सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। सबसे पहले तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें परिवार नियोजन की जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट है संतुलित विकास, अर्थात संसाधनों पर दबाव कम करना, अर्थात अगर जनसंख्या पे कंट्रोल कर दिया जाए तो संतुलित भी होगी और विकास भी होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज एक ही पर निर्भर करती है, वो है पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या विभाजन का महत्व बताइए। सबसे पहला है युवा वर्ग, जो कि शिक्षा और रोजगार के अवसर देते हैं, मतलब अवसर पर जो है उस रास्ते पर रहते हैं। कार्यशील वर्ग, जो कि देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वृद्ध वर्ग, जो कि सामाजिक सुरक्षा और सेवाएं जो है वो प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवार नियोजन में अगर अच्छे से किया जाए और जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए तो यहाँ पे हो सकती है। शिक्षा और जागरूकता करनी पड़ती है, महिलाओं की स्थिति सुधारनी पड़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी के कारण ये पॉसिबल हो।
नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या की संरचना और उसका समाज पर प्रभाव बताइए। तो पहला है लिंग और आयु संरचना, जिसमें समाज और नीति पर असर पड़ती है। ग्रामीण और शहरी वितरण, जिसमें संसाधनों और रोजगार पर इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट है वृद्धि दर और असमानता, जिसमें सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 से संबंधित था। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको जो है ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को टच करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जितने भी पीडीएफ्स होती हैं वो वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। यदि बच्चे चाहते हैं तो वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आर्ट्स स्ट्रीम का तैयारी आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से पूरी कर दी जाएगी और आप एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।